गंगापुर काफ़ी बड़ा गांव था। उसमें रोहन नाम का एक अपने परिवार के साथ रहता था। रोहन के पिताजी का तो कई साल पहले देहांत हो चुका था। अब रोहन अपनी पत्नी के साथ, बहन ज्योति और विधवा माँ के साथ रह करता था। रोहन एक अच्छा डॉक्टर था। उसने गांव के चौराहे पर अपने छोटा सा क्लिनिक खोल रखा था। रोहन के पिताजी जब जिंदा थे तब वह मेडिकल स्टोर चलाया करते थे, लेकिन अब उनकी मृत्यु के बाद उनका स्टोर भी रोहन ने अपने क्लिनिक के साथ ही मिला लिया। रोहन अकेला ही क्लिनिक पर मरीजों को भी देखता और स्टोर पर आने वाले ग्राहकों को भी दवाइयाँ भी बेचता था। अब वह रोहन के पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी। तब से रोहन मालिक नास्तिक हो गया था। भगवान से मोहन विश्वास उठ गया था। नहीं तो उसने अपने पहले रोहन और उसके पिताजी हनुमान जी की आराधना किया करते थे। रोहन ने पिताजी ने एक छोटी सी सुंदर सी हनुमान जी की फ़ोटो उसमें अपने मेडिकल स्टोर में स्थापित की थी, जो कि अभी तक स्टोर में है, स्थापित की है। लेकिन अब रोहन उस प्रतिमा पर एक पर्दा डाल दिया था। एक दिन वह रोहन के क्लिनिक पर एक गरीब आदमी इलाज कराने आया। इलाज कराने के बाद कहने लगा, डॉक्टर साहब, मेरे पास आज आपकी फ़ीस देने के लिए पैसे नहीं हैं। क्या आप अपनी फ़ीस उधार कर देंगे? मैं कल दे जाऊंगा। रोहन बोला, कोई बात नहीं भाई, अब तुम्हारे पास पैसे हों तब दे जाना। भगवान आपको खूब तरक्की दे, आप खूब पैसे कमाएं। मरीज की यह बात सुनकर रोहन का मूड खराब हो गया। उसने कहा, यह क्या बात बोल दी तुमने? पत्थर के बेजान भगवान भला मुझे कैसे तरक्की दे सकते हैं? अपने ऊपर बैठी हुई मक्खी तक तो उन्होंने कभी नहीं उड़ा सकते। देखो भाई, मैं भगवान से कभी कर्म में विश्वास करता हूँ, कर्म में। रोहन भगवान का नाम सुनकर चिढ़ गया। ऐसे ही एक दिन की बात है। रोहन क्लिनिक जाने के लिए तैयार हो रहा था कि उसकी बीवी सुगंधा कृष्णा जी की पूजा कर रही थी। तभी रोहन सुगंधा को आवाज़ देता है, सुगंधा, मेरी नाश्ता तैयार है क्या? मुझे जल्दी से नाश्ता दो, मैं क्लिनिक के लिए लेट हो रहा हूँ। तभी रोहन की बहन ज्योति नाश्ता लगाकर टेबल में रख देती है, कहती है, भैया भाभी भाभी पूजा कर रही हैं, आपको कुछ भी चाहिए तो मुझे बता दीजिए, मैं ला कर दूँगी। तभी वहाँ पर सुगंधा भी आ गई। रोहन कहने लगा, क्या सुगंधा, तुम्हारे पास अपने पति के लिए नाश्ता बनाने का समय नहीं है, लेकिन पूजा पाठ करने के लिए खूब समय है। मैं आखिर क्या मिलता है तुम्हें उन भगवान की पूजा करके? सुगंधा बोली, अरे यह कैसी बात करते रहो आप। ठीक है, आपकी आस्था किसी भगवान में नहीं है, लेकिन उसका यह मतलब नहीं कि न आप के बारे में कुछ भी नहीं बोलोगे। ज्योति भी कहने लगती है, भैया भाभी सही बोल रही हैं, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अगर आप भगवान से नाराज़ हैं तो क्या हुआ? रोहन कुछ खोजता हुआ बोला, तुम्हारे भगवान मुझसे नाराज़ होते तो हो जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे भगवान कि ना तो किसी का फ़ायदा कर सकते हैं ना नुकसान कर सकते हैं। वह सब अंधविश्वास की ही बातें हैं। सुगंधा फिर कहती है, इस सुनिए, भगवान आस्तिक को नकारने का भगवान अस्तित्व समाप्त नहीं हो सकता। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, उसने ही इस संसार को बनाया है। भगवान ही हम सबको पैदा करता है और वही हमारी रक्षा करता है। रोहन कहता है, अच्छा, भगवान ही सबकी रक्षा करते हैं तो जरा बताओ, उस समय तुम्हारे भगवान कहाँ थे जब मेरे पापा हार्ट फेल हो जाने के मर रहे थे? तुम्हें मेरे भगवान को कितना प्रार्थना की थी, उन्होंने पापा की रक्षा तो नहीं की? सुगंधा बोली, अब मैं आपको कैसे समझाऊं? भाग में जो लिखा होता है इंसान के साथ वही होता है। विधि के विधान को भगवान बदलते नहीं हैं। भगवान के नाम से ही रोहन का चिढ़ हो गई जाती थी। वह किसी के भी समझाने और समझने को तैयार नहीं होता था। इसलिए रोहन अपनी पत्नी से भी चिढ़ गया और वह बिना नाश्ता के ही घर से चला गया। ऐसे ही एक दिन की बात है। रोहन अपने घर पर क्लिनिक की तरफ जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक महिला मिली और कहने लगी, सुनो भैया, क्या तुम मुझे बताओगे पुजारी रामनाथ जी का कहाँ पर घर है? रोहन उसे पता समझाने लगता है, लेकिन आप वहाँ से सीधे चली जाइए, आगे जाकर सरकारी नल आपको मिलेगा, उस नल के बाहर वाली गली में ही पुजारी जी का घर है। महिला कहने लगी, देखो भैया, मैं बहुत देर से पुजारी जी का घर ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा था। तुमने मुझे सही रास्ता बता दिया, मेरी परेशानी दूर कर दी। भगवान तुम्हारा भला करे, भगवान तेरा धन्यवाद। यह बात सुनकर रोहन फिर चिढ़ गया। अरे वाह, तुम्हें क्या
पता मैंने बताया और धन्यवाद भगवान को दे रही हो। भगवान को धन्यवाद देना था तो पहले ही अपने भगवान से पूछ लेती। यह बोलकर रोहन आगे बढ़ गया। बस वह महिला मन में सोचने लगी, बड़ा ही अजीब आदमी है, वह भगवान को धन्यवाद देने पर भी कैसे चिढ़कर चला गया। ऐसे ही एक दिन की बात है, रोहन अपने मेडिकल स्टोर पर ग्राहक की दवाइयाँ निकाल रहा था। तभी एक धार्मिक संस्था के कुछ लोग चंदा इकट्ठा करने के लिए रोहन के पास आए और कहने लगे, रोहन बाबू, हनुमान मंदिर का मेन गेट बहुत ही जर्जर हो रहा है, गेट की मरम्मत करवानी है, हनुमान जी के नाम पर कुछ चंदा दे दीजिए। रोहन उनसे बोला, देखिए, गरीबों की मदद के लिए, यह समाज ही भलाई के कामों के लिए मैं चंदा दिल खोल कर दे दूंगा, लेकिन किसी भगवान के लिए चंदा नहीं दूंगा। यह सुनकर उसमें से एक व्यक्ति बोला, डॉक्टर साहब, तुम्हारे पापा तो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन तुम यह कैसे बात कर रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? अरे भाइयों, यह डॉक्टर नास्तिक है गया है। नास्तिक भगवान के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगा है। यह इसकी दुकान से चलो, आगे चलते हैं। सारे लोग वापस चले गए। थोड़ी देर बाद शाम हो गई और अचानक ही मौसम खराब हो गया, लाइट भी चली गई। रोहन सोचने लगा, अरे आज शाम मौसम खराब कैसे हो गया? ऊपर से लाइट भी चली गई। मोमबत्ती जलाता हूँ। रोहन मोमबत्ती जलाकर स्टोर में बैठ गया। फिर हल्की बारिश शुरू हो गई। तभी एक 11-12 साल की गरीब की लड़की रोहन के स्टोर में आकर कहने लगी, अंकल, मेरी माँ को अस्थमा है, उनकी सांस बहुत फूल रही है, आप कोई अच्छी सी दवाई दे दो। रोहन बोला, अच्छा, पीने का एक सिरप देता हूँ, दिन में 2 बार पिलाना, आराम हो जाएगा। लड़की बोली, ठीक है, दीजिए। जैसे ही रोहन दवा देने के लिए रैक की तरफ पलटता है कि हवा का एक झोंका आया और उसमें मोमबत्ती बुझ गई। पल भर में मोमबत्ती बुझ गई। फिर रोहन ने अंधेरे ही टटोल कर एक सिरप उठाया, उस लड़की को दे दिया। लड़की वह सिरप लेकर चली गई। फिर थोड़ी देर बाद लाइट आ गई। अचानक ही रोहन की नज़र उस खाली जगह पर पड़ी जहाँ सिरप उठाकर उसने उस लड़की को दिया था। वही रोहन घबरा गया, अरे वो तो मुझसे इतनी बड़ी मेंटेनेंस हो गई। मैंने अंधेरे में लड़की को अस्थमा की जगह खटमल मारने की दवा दे दी। उसकी माँ तो उसे पी कर मर जाएगी। अब क्या करूं? मैं तो उस लड़की को जानता भी नहीं, वह कहाँ रहती है मुझे यह भी पता नहीं था। नहीं, उसके घर जाकर उसको गलती सुधार लेता हूँ। अब क्या करूं? मैंने इतनी बड़ी लापरवाही क्यों कर दी? मुझे दवाई देने से पहले चेक न करना चाहिए था। आज मेरी गलती, बेचारी लड़की की माँ मर जाएगी। क्या करूं? रोहन तो अपनी लापरवाही पर अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था। पश्चाताप करके रोहन की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। दुविधा और बेचैन रोहन की बुरी तरह सताने लगी। तभी रोहन के सामने उनके पिताजी की आत्मा प्रकट हुई। कहने लगी, क्या हुआ मेरे बेटे? तू तो बहुत समझदार और हौसला वाला इंसान है, फिर आज तो क्यों घबरा रहा है? रोहन पिताजी की आत्मा को सारी बात बता देता है तो आत्मा कहती है, रोहन तू घबरा मत, मेरे बेटे बजरंगबली की महिमा अपरंपार है। हनुमान जी तो संकट मोचन है, वह सभी की संकट दूर करते हैं। तुम सच्चे मन से हनुमान जी को पुकारो, उनसे इस संकट को दूर करने की प्रार्थना करो। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे संकट मोचन हनुमान जी की तुम्हारा संकट अवश्य हर लेंगे। रोहन बोला, लेकिन पापा, मैं नास्तिक हो चुका हूँ, मुझे तो किसी भगवान पर विश्वास नहीं हो रहा, फिर भला हनुमान जी की प्रार्थना कैसे सुनेंगे? बेटा, हनुमान जी कोई भी भगवान अपने भक्तों की सभी नाराज नहीं होते हैं। तुम एक बार सच्ची श्रद्धा से बजरंगबली से प्रार्थना करो, वह तुम्हारी गलती को माफ़ कर देंगे और तुम्हारा संकट भी दूर कर देंगे। यह कहकर आत्मा वहाँ से गायब हो गई। रोहन दुकान में रखी हनुमान जी की मूर्ति के ऊपर पड़ा हुआ पर्दा हटा देता है और हाथ जोड़कर हनुमान जी से प्रार्थना करता है, संकट भगवान, हे बजरंगबली, आज मुझ पर पापी की क्षमा कीजिए। आप कोई ऐसा चमत्कार दिखा दीजिए कि भगवान, जो इस बेचारी लड़की को उसकी माँ की जान बच जाए, नहीं तो मैं वहीं दवाई पीकर अपनी जान दे दूंगा। रोहन हनुमान जी से दया की प्रार्थना करते हुए गिड़गिड़ाने लगा। तभी वही लड़की दुकान पर आई और कहने लगी, अंकल, जब मैं आप दवाई लेकर आपके घर की तरफ जा रही थी तो पता नहीं कहाँ से एक बंदर आया और एक हाथ से दवा की शीशी छीन कर भाग गया। क्या आप मुझे दवा की दूसरी शीशी दोगे? लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। हनुमान जी यह चमत्कार देखकर बोला रोहन तुरंत हनुमान जी को धन्यवाद देने लगा और
धन्यवाद देने लगा और वह आपकी जय हो, बजरंगबली की जय जयकार हो। फिर रोहन ने दवाई की शीशी सही वाली उस लड़की को दे दी। वो, बेटी अपनी दवाई तुम पैसे नहीं लूँगा, तुम इसे जाकर अपनी माँ को पिला दो और वो ठीक हो जाएगी। हनुमान जी, इस चमत्कार से रोहन की मनोदशा ठीक हो गई और वह नास्तिक से आस्तिक में बदल गया। हनुमान जी की परम भक्त बन गया। हनुमान जी की रक्षा आस्था पैदा हो गई। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली।